साल 1993, 20 जनवरी की ठंडी सुबह वॉशिंगटन डीसी में जब बिल क्लिंटन ने महज 46 साल की उम्र में अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली तो पूरी दुनिया की नजरें उन्हीं पर टिकी हुई थीं। उस वक्त वे धरती के सबसे ताकतवर इंसान बन चुके थे, लेकिन किसे पता था कि ताकत के इस शिखर तक पहुंचने के बाद भी विवाद उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। व्हाइट वाटर स्कैंडल ने उनकी साख पर सवाल खड़े किए, वहीं पोला जोन्स नाम की महिला ने उन पर गवर्नर रहते यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा दिया। मगर यह तो महज शुरुआत थी। असली तूफान उनकी जिंदगी में अब भी आना बाकी था। साल 1995, व्हाइट हाउस की गलियों में एक नई कहानी की शुरुआत होती है। वहां कदम रखती है 22 साल की इंटर्न मोनिका लेविंस्की। जवानी की चमक से भरी, खूबसूरती में निखरी हुई उसकी मासूम मुस्कान और चमकती आंखें किसी को भी पल भर में अपना दीवाना बना सकती थीं। और जब पहली बार बिल क्लिंटन की नजरें मोनिका से टकराईं तो जैसे वक्त ठहर गया। खुद को संभालने की बजाय क्लिंटन उस मासूमियत में खोते चले गए। वे भूल गए कि उनकी उम्र 49 साल है, कि उनकी शादी को 24 साल हो चुके हैं और वे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के राष्ट्रपति हैं। उस पल उनके लिए सिर्फ मोनिका थी। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ीं, छोटे छोटे नोट्स, छुपे हुए मैसेज और फिर बंद दरवाजों के पीछे शुरू हुआ वो रिश्ता जिसने सब कुछ बदल डाला। हाल ये हो चुका था कि नए साल का जश्न वे अपने परिवार के साथ मनाने की बजाय व्हाइट हाउस के किसी गुप्त कमरे में मोनिका के साथ मनाते थे। लेकिन आग लग चुकी थी और धुआं छुपाना नामुमकिन था। 2 साल बाद यानी 1998 में जब इस गुप्त अफेयर की खबरें बाहर आईं तो पूरी दुनिया दंग रह गई। हर न्यूज चैनल, हर अखबार बस क्लिंटन और मोनिका की कहानी सुना रहा था। बिल क्लिंटन ने राष्ट्रपति की ताकत का इस्तेमाल करके इस मामले को दबाने की हर कोशिश की, पर सच की आग को कितने दिन दबाया जा सकता है। उन्होंने कैमरों के सामने खड़े होकर कहा, मैंने मोनिका के साथ कोई गलत रिश्ता नहीं रखा। लेकिन हकीकत अलग थी और सच धीरे धीरे सबके सामने आ गया। यह महज एक अफेयर की दास्तान नहीं थी, यह कहानी थी सत्ता और लालच की, झूठ और सच की, उस जंग की जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। बताइए, अगर आपको लगता है कि सत्ता इंसान को अजेय बना देती है, तो बिल क्लिंटन की यह कहानी उसका सबसे बड़ा सबूत है कि कोई भी इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अपने कर्मों से बच नहीं सकता। साल 1995, पोर्टलैंड के एक कॉलेज से साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन करने के बाद मोनिका लेविंस्की अपने सपनों को पूरा करने व्हाइट हाउस पहुंचती है। वहां उसने लियन पेनेटा के ऑफिस में इंटर्नशिप शुरू की। पेनेटा उस वक्त व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ थे। 6 महीने तक अनपेड इंटर्न के तौर पर मेहनत करने के बाद नवंबर में उसकी इंटर्नशिप खत्म होने वाली थी। लेकिन मोनिका ने तय कर लिया कि वह यहीं रहना चाहती है। उसने व्हाइट हाउस में ही पेइंग जॉब के लिए अप्लाई किया। इंटरव्यू पास करने के बाद उसे ऑफिस ऑफ लेजिस्लेटिव अफेयर्स में काम मिल गया। अब उसका रोज का काम था सांसदों के लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स को ओवल ऑफिस तक पहुंचाना। ओवल ऑफिस, जहां से अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के सबसे बड़े फैसले लिया करते हैं। यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। इसी बहाने मोनिका का वहां आना जाना शुरू हुआ। एक दिन जब उसकी नजरें पहली बार राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से मिली तो जैसे वक्त थम गया। क्लिंटन उसकी मासूम मुस्कान और खूबसूरती से इतने प्रभावित हुए कि खुद को रोक ही नहीं पाए। शुरुआत में बस हल्की फुल्की बातें हुई, फिर ये बातें लंबे संवादों में बदलीं। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ीं और दोनों के बीच एक ऐसा जुड़ाव पैदा हुआ जिसे छुपाना अब नामुमकिन था। बिल क्लिंटन उस वक्त 49 साल के थे। 24 साल से हिलरी के साथ शादीशुदा जिंदगी जी रहे थे और उनकी 15 साल की बेटी भी थी। लेकिन उम्र और जिम्मेदारियों का बोझ उस वक्त जैसे गायब हो गया। क्लिंटन कहते, मोनिका, तुमसे मिलकर लगता है मैं खुद को फिर से जी रहा हूं। दूसरी तरफ मोनिका को भी राष्ट्रपति का यह अपनापन अच्छा लगने लगा। नवंबर 1995 में जब अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन हुआ तो व्हाइट हाउस लगभग खाली सा हो गया था।
इसी सन्नाटे में क्लिंटन ने मोनिका को अपनी प्राइवेट स्टडी में बुलाया। जैसे ही मोनिका वहां पहुंची, माहौल बदल गया। क्लिंटन ने खुद को रोकना चाहा, लेकिन जज्बात हावी हो गए। उन्होंने मोनिका की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हें भूल ही नहीं पा रहा। और फिर दोनों के बीच वो सब कुछ हो गया जिसने आगे चलकर इतिहास रच दिया। ये रिश्ता यही नहीं रुका। हर गुजरते दिन के साथ दोनों की नजदीकियां बढ़ती रहीं। जब भी क्लिंटन को काम से फुर्सत मिलती, वो मोनिका से मिलने का बहाना ढूंढते। नए साल की पार्टी तक उन्होंने मोनिका को अपने करीब बुलाया और वहां भी उनके बीच नजदीकियां बनी। लेकिन इस रिश्ते के असर व्हाइट हाउस की दीवारों तक गूंजने लगे। मोनिका अक्सर अपने काम को अनदेखा करने लगी। कई बार बिना पास के प्रोटोकॉल तोड़कर प्रेसिडेंट हाउस में घुस जाती। सिक्योरिटी एजेंट विलियम सी बर्डली ने उसे कई बार रोका, लेकिन हर बार खुद राष्ट्रपति क्लिंटन बीच में आकर कहते, इसे मत रोको, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। यह सुनकर व्हाइट हाउस में काम करने वाले हैरान रह जाते, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि अब यह रिश्ता महज एक अफेयर नहीं रहा, बल्कि सत्ता और मोहब्बत के टकराव की ऐसी दास्तां बन चुका था जिसका अंत किसी बड़े तूफान से कम नहीं होगा। व्हाइट हाउस की गलियारों में अब सिर्फ फुसफुसाहटें गूंज रही थी। कई सीक्रेट सर्विस ऑफिसर्स ने अपनी आंखों से राष्ट्रपति क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की को ओवल ऑफिस में अकेले देखा था। हर कोई जानता था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन कौन इतना साहस करता कि अमेरिका के राष्ट्रपति से सवाल पूछे? क्लिंटन सबकी परवाह किए बिना इस रिश्ते को और गहरा करते जा रहे थे। अमेरिका की किस्मत जहां लिखी जाती है, उस भव्य इमारत की दीवारों के पीछे उनका गुप्त रोमांस परवान चढ़ रहा था। हालात यहां तक पहुंच गए कि जब हिलरी क्लिंटन खुद व्हाइट हाउस में मौजूद होती, उसी वक्त किसी सीक्रेट कमरे में राष्ट्रपति क्लिंटन मोनिका की बाहों में खोए हुए मिलते। लेकिन मोनिका का लापरवाह रवैया और काम से भागना उसके सीनियर्स को नागवार गुजरा। आखिरकार व्हाइट हाउस की डिप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ एवलिन लीबरमैन ने कड़ा कदम उठाया और उसका ट्रांसफर पेंटागन कर दिया। 16 अप्रैल 1996 को मोनिका का व्हाइट हाउस छोड़ना तय हुआ। उस वक्त क्लिंटन चुनावी कैंपेन में बिजी थे। मोनिका उनसे मिल भी न सकी। कुछ दिन बाद जब दोनों की फोन पर बात हुई तो मोनिका की आवाज कांप रही थी। मुझे व्हाइट हाउस से निकाल दिया गया, अब मैं आपको कभी नहीं देख पाऊंगी। क्लिंटन ने गहरी सांस लेकर कहा, सुनो, इलेक्शन खत्म होने के बाद मैं तुम्हें फिर यहीं ले आऊंगा, मैं वादा करता हूं। लेकिन पेंटागन का माहौल मोनिका के लिए जेल जैसा था। वहां ना क्लिंटन से मुलाकात होती, न कोई करीबी दोस्त। मजबूरी में उसे हर काम टाइम पर करना पड़ता। अकेलापन इतना बढ़ गया कि उसका मन अक्सर टूटने लगता। फोन कॉल्स ही उसका सहारा थे, लेकिन उनमें भी ज्यादातर अश्लील बातें होती। कभी कभी क्लिंटन इतने बिजी रहते कि हफ्तों तक फोन तक नहीं उठाते। एक दिन मोनिका ने खुद से कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अकेलेपन से पागल हो जाऊंगी। इसी वक्त उसकी जिंदगी में आई लिंडा ट्रिप। उम्र में 20 साल बड़ी, लेकिन बातों में बेहद चतुर। पहले तो दोनों की बातचीत ऑफिस तक सीमित रही, लेकिन धीरे धीरे फोन पर लंबी लंबी बातें शुरू हो गईं। दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि मोनिका ने अपने राज खोलने शुरू कर दिए। एक दिन उसने मासूमियत से कहा, लिंडा, तुमसे कुछ भी छुपा नहीं सकती, मैं राष्ट्रपति से प्यार करती हूं। लिंडा ने सुनकर हल्की मुस्कान दी, लेकिन अंदर से वो यही सोच रही थी, यही वो मौका है जिससे पूरी दुनिया हिल सकती है। यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। एक मासूम इकरार दोस्ती में बदलते ही धीरे धीरे सबसे बड़े स्कैंडल की नींव रख रहा था। मोनिका लेविंस्की को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी सबसे बड़ी गलती वही बनने वाली है। अपनी गुप्त बातें अपनी तथाकथित सबसे अच्छी दोस्त लिंडा ट्रिप के साथ शेयर करना। एक दिन उसने यूं ही बातचीत में बिल क्लिंटन के साथ अपने शारीरिक रिश्ते का राज खोल दिया। मोनिका को लगता था कि लिंडा उसका दर्द समझती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वही औरत उसकी जिंदगी को तहस नहस कर देने वाली थी। लिंडा, जो बाहर से तो दोस्त दिखती थी, अंदर ही अंदर हर राज अपनी दोस्त और लिटरेरी एजेंट लुसियान गोल्डबर्ग तक पहुंचा रही थी।
गोल्डबर्ग को क्लिंटन से ना तो पर्सनल सहानुभूति थी और ना ही राजनीतिक तालमेल। असल में वो क्लिंटन का पतन देखना चाहती थी। उसे लगा कि यह मौका सोने पर सुहागा है। उसने लिंडा से कहा, अगर तुम मोनिका को खोने का रिस्क उठा सकती हो तो मैं ये कहानी दुनिया के सामने ले जाऊंगी, लेकिन हमें सबूत चाहिए, ठोस सबूत। गोल्डबर्ग की इस सलाह पर लिंडा ने अक्टूबर 1997 से मोनिका के साथ होने वाली हर बातचीत रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। चालाकी से वो मोनिका से बातें उगलवाती, लेकिन मोनिका को इसका जरा भी एहसास नहीं होने देती। एक दिन जब दोनों गहरी बातचीत में थीं, तो मोनिका ने कहा, तुम्हें पता है लिंडा, मैंने वो ब्लू ड्रेस अभी तक संभाल कर रखी है जिस पर क्लिंटन का निशान है। ये ड्रेस अब सिर्फ कपड़ा नहीं रह गई थी, ये वो सबूत था जो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान की इज्जत मिट्टी में मिला सकता था। इस बीच क्लिंटन भले ही साल 1996 के चुनाव जीतकर दोबारा राष्ट्रपति बन गए हों, लेकिन उनकी जिंदगी में हर तरफ हंगामा था। उनके अतीत की परछाइयां उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। उन पर दो बड़े केस चल रहे थे। पहला, व्हाइट वाटर स्कैंडल। कहानी शुरू हुई थी साल 1978 में, जब क्लिंटन अर्कनस के गवर्नर थे। उन्होंने और उनकी पत्नी हिलरी ने अपने दोस्तों जेम्स मैकडोगल और सूजन मैकडोगल के साथ मिलकर वहां 230 एकड़ जमीन खरीदी थी। लेकिन यह डील एक बड़ा घोटाला निकली। सरकार को लाखों डॉलर का नुकसान हुआ। जांच हुई और 11 लोगों पर केस चला। जेम्स और सूजन दोनों को जेल जाना पड़ा, क्योंकि यह सारा खेल जेम्स की कंपनी व्हाइट वाटर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जरिए किया गया था। इसलिए इसे व्हाइट वाटर स्कैंडल कहा गया। उस वक्त क्लिंटन और हिलरी बचे रहे, लेकिन जैसे ही साल 1992 में क्लिंटन राष्ट्रपति चुनाव लड़ने उतरे, ये मामला फिर मीडिया में सुर्खियां बन गया। हालात तब और बिगड़े जब जुलाई 1993 में डिप्टी व्हाइट हाउस काउंसिल विंस फॉस्टर ने इस केस के प्रेशर में आत्महत्या कर ली। नवंबर उसी साल डेविड हेल नाम का आदमी सामने आया और आरोप लगाया, क्लिंटन ने मुझ पर दबाव डाला कि मैं सूजन मैकडोगल को $3 लाख का लोन दूं। इस बयान ने क्लिंटन की मुश्किलें और बढ़ा दी। जनवरी 1994 में अटॉर्नी जनरल जेनेट रीनो ने इस केस की जांच की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोसिक्यूटर रॉबर्ट बी फिश को सौंप दी। लेकिन तूफान यहीं खत्म नहीं हुआ। उसी साल क्लिंटन पर एक और केस दर्ज हो गया। ये केस पोला जोन्स ने किया। उसका कहना था कि साल 1991 में जब वो अर्कनस में एक लो लेवल स्टेट एम्प्लॉय थी, तब गवर्नर के पद पर बैठे बिल क्लिंटन ने अपने पावर का इस्तेमाल करके उसका यौन शोषण किया। अब क्लिंटन के लिए वक्त मानो थम गया था। अतीत और वर्तमान की सारी कहानियां मिलकर उनके भविष्य को डसने के लिए तैयार थीं। और इस सब के बीच वो ब्लू ड्रेस एक ऐसे तूफान की नींव बन चुकी थी जो आगे चलकर पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। पोला जोन्स ने बिल क्लिंटन के खिलाफ फेडरल कोर्ट में केस दायर कर दिया और सीधा लाखों डॉलर का मुआवजा मांग डाला। लेकिन क्लिंटन ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा, यह सब झूठ है, मैं ऐसा कुछ नहीं किया। पर मामला यहीं नहीं रुका। व्हाइट वाटर स्कैंडल पहले से उनकी गर्दन पर लटका हुआ था और अब यौन शोषण के इल्जाम ने पूरे अमेरिका में तूफान खड़ा कर दिया था। इन दोनों केसों की जांच की जिम्मेदारी केनेथ स्टार को दी गई, लेकिन महीनों तक छानबीन के बावजूद उन्हें कोई ठोस सबूत हाथ नहीं आया जिससे क्लिंटन को सीधा दोषी ठहराया जा सके। क्लिंटन पोला जोन्स वाले केस से भी बच निकले और दोबारा व्हाइट हाउस की कुर्सी पर बैठ गए। यही बात लुसियान गोल्डबर्ग को बुरी तरह चुभ गई। वो गुस्से से बड़बड़ाई, अब वक्त आ गया है उसे उसी के खेल में हराने का। तभी लिंडा ट्रिप के जरिए जब उसे क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की के रिश्ते की भनक लगी, तो उसने इस स्कैंडल को सबके सामने लाने का प्लान बना डाला। उसने लिंडा से कहा, अगर सचमुच उसके साथ हुई हर बात रिकॉर्ड कर ली जाए तो ये खेल खत्म हो जाएगा। लिंडा ट्रिप ने वही किया। उसने मोनिका से बातें कर करके उसका भरोसा जीता और गुपचुप तरीके से सब कुछ रिकॉर्ड करने लगी। उन टेप्स में वो ब्लू ड्रेस का जिक्र भी था जिस पर क्लिंटन का डीएनए स्टेन था। यह एक ऐसा सबूत था जो किसी भी अदालत में क्लिंटन की साख को ध्वस्त कर सकता था। लेकिन जब गोल्डबर्ग ने कहा कि इन्हें सीधे केनेथ स्टार के पास ले चलो, तो लिंडा झिझक गई। उस पर दोस्ती का बोझ था। पर गोल्डबर्ग ने खुद यह पूरा मामला इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट
माइकल इसिकोफ तक पहुंचा दिया। 17 जनवरी 1998 को इसिकोफ ने मैगजीन में धमाकेदार रिपोर्ट छाप दी। कुछ ही घंटों में यह खबर अखबारों और टीवी चैनलों पर छा गई। अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में लोग हैरान रह गए कि आखिर दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान का चेहरा ये कैसे हो सकता है। व्हाइट हाउस के अंदर जैसे भूचाल आ गया। लोग गुस्से से कह रहे थे, क्या यही है हमारा लीडर? क्लिंटन के लिए हालात इतने बिगड़ गए कि 9 दिन बाद 26 जनवरी 1998 को उन्हें अपनी पत्नी हिलेरी के साथ लाइव टीवी पर आना पड़ा। कैमरे के सामने उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. लेकिन ये झूठ ज्यादा देर टिक नहीं पाया। लिंडा ट्रिप ने आखिरकार सारे रिकॉर्डेड टेप्स केनेथ स्टार को थमा दिए। अब केस का दायरा और बड़ा हो गया। मीडिया मोनिका लेविंस्की के पीछे पड़ गई। कोर्ट से भी समन जारी हो गया। इसी बीच एक बार फिर क्लिंटन और मोनिका आमने सामने हुए, पर इस बार माहौल अलग था। क्लिंटन ने धीमी आवाज में कहा, मोनिका, तुम्हें कोर्ट में कहना होगा कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। यही एक रास्ता है। मोनिका भारी सांस लेकर बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगी। और फिर उसने एक एफिडेविट दाखिल कर दिया जिसमें साफ लिखा था कि उसका और क्लिंटन का कोई रिश्ता नहीं था। दोनों ने मिलकर अपने राज को दफनाने की कोशिश की, लेकिन इस बार खेल उनके हाथ से फिसल चुका था। मोनिका लेविंस्की ने अपनी सबसे करीबी दोस्त लिंडा ट्रिप पर भरोसा करते हुए जो भी बातें साझा की थीं और जिन बातों को लिंडा ने गुपचुप रिकॉर्ड कर लिया था, वही सब आखिरकार उस राज की चाबी बन गए जिसने बिल क्लिंटन और मोनिका के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की परतें पूरी तरह उधेड़ दी। मीडिया लगातार इस खबर को तोप की तरह दाग रही थी। कोर्ट सबूत मांग रहा था और मोनिका इन सब से टूटने लगी थी। वो किसी भी तरह इस झंझट से बाहर निकलना चाहती थी। आखिरकार 28 जुलाई 1998 को उसने वो ब्लू ड्रेस जांच के लिए सौंप दी जिस पर क्लिंटन का डीएनए मौजूद था। एफबीआई ने कोर्ट के आदेश पर क्लिंटन का ब्लड सैंपल लिया और टेस्ट शुरू किया। रिपोर्ट ने जैसे ही क्लिंटन का झूठ बेनकाब किया, पूरा अमेरिका हिल गया। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। 17 अगस्त 1998 को उन्हें जूरी के सामने सच कबूलना पड़ा कि हां, मोनिका लेविंस्की के साथ उनका रिश्ता रहा था। उसी शाम क्लिंटन टीवी कैमरों के सामने आए और भारी आवाज में बोले, Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. I misled people, including even my wife. और पूरे देश से माफी मांगा। सितंबर 1998 में केनेथ स्टार ने अपनी लंबी इन्वेस्टिगेशन पूरी की और 445 पन्नों की रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस को सौंप दी। रिपोर्ट ने क्लिंटन की मुश्किलें और भी बढ़ा दी। एक तरफ उन्हें मोनिका लेविंस्की के साथ अपने रिश्ते को दुनिया के सामने स्वीकार करना पड़ा, तो दूसरी तरफ उन्हें पोला जोन्स वाले यौन शोषण केस को खत्म करने के लिए $8.5 लाख देकर समझौता करना पड़ा। लेकिन उनकी परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। अमेरिकी संसद में उनके खिलाफ महाभियोग की तैयारी शुरू हो गई। इल्जाम था कि उन्होंने अदालत में झूठी गवाही दी और जांच में बाधा डाली। यह अमेरिका के इतिहास का पहला मौका था जब कोई मौजूदा राष्ट्रपति इतनी शर्मिंदगी का सामना कर रहा था। जनवरी 1999 में प्रतिनिधि सभा ने क्लिंटन को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, पर जब मामला ऊपरी सदन यानी सीनेट में पहुंचा तो हालात पलट गए। क्लिंटन को हटाने के लिए 67 वोट जरूरी थे, लेकिन उनके खिलाफ केवल 45 से 50 सीनेटर ही खड़े हुए। नतीजा यह हुआ कि प्रस्ताव गिर गया और क्लिंटन बच निकले। सारी दुनिया की नजरों में लांछित और शर्मिंदा होकर भी बिल क्लिंटन व्हाइट हाउस में बने रहे और जनवरी 2001 तक अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर टिके रहे। उनका राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म होने के बाद भी सजा उनका पीछा करती रही। साल 2001 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बिल क्लिंटन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनका लॉ लाइसेंस सस्पेंड कर दिया और अर्कनस में 5 साल तक लॉ प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दी। सत्ता से उतर चुके क्लिंटन के लिए यह फैसला किसी गहरे वार से कम नहीं था। वक्त बीतता गया और करीब 25 साल बाद उन्होंने पहली बार व्हाइट हाउस में हुए उस राज पर खुद चुप्पी तोड़ी। क्लिंटन ने माना कि हां, मोनिका लेविंस्की के साथ उनका रिश्ता रहा था और उन्होंने इसे तनाव मिटाने का बहाना बनाकर शुरू किया था।
डॉक्यूमेंट्री हिलरी में क्लिंटन ने अपने और मोनिका के रिश्ते की कई निजी बातें खुद सामने रखी। इसी दौरान उन्होंने पहली बार पब्लिकली मोनिका से माफी भी मांगी। क्लिंटन ने साफ कहा, यह गलत था और मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन इस माफी का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि जिस वक्त ये शब्द निकले तब तक मोनिका की जिंदगी एक ही स्कैंडल के जाल में पूरी तरह कैद हो चुकी थी। जहां भी वो जाती, हर सवाल, हर कैमरा और हर चर्चा केवल उसी अफेयर के इर्द गिर्द घूमती। उनकी पहचान, उनके सपने और उनका करियर, सब कुछ उसी एक गलती ने निगल लिया। हालात ऐसे बने कि मोनिका को आखिरकार अमेरिका छोड़ना पड़ा। लेकिन मुल्क से बाहर जाने के बाद भी अफवाहें, ताने और सवाल उनका पीछा नहीं छोड़ पाए। आज भी मोनिका लेविंस्की उस रिश्ते को अपनी सबसे बड़ी भूल मानती है। एक ऐसी भूल जिसने उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। यह थी बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की की कहानी। एक ऐसा किस्सा जिसने साबित कर दिया कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान भी अपनी कमजोरियों का कैदी बन सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाना, ताकि आप हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले देख पाएं। मैं हूं रिवीलिंग आइज। मिलता हूं आपसे अगली रहस्यमयी और सच्ची कहानी में। तब तक याद रखिए, सच्चाई चाहे जितनी छुपाई जाए, एक दिन सामने जरूर आ जाती है।